Hello friends, today's discussion topic is evolution in monrons और prokaryotes। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए बिकॉज एज सच जो मैं आपको कंटेंट देने वाला हूँ ये आपको एज इट इज़ कहीं इकट्ठे लिखा नहीं मिलेगा, बट ये आपके 2-3 चैप्टर्स को रिलेट कराता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके प्लांट डाइवर्सिटी को रिलेट करता है, प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस को रिलेट करेगा, आपके इवोल्यूशन को रिलेट करता है 12 से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप किसी पेपर पे नोट डाउन कर सकते हैं और लिख के रख सकते हैं या फिर एनसीईआरटी के किसी पेज पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो इवोल्यूशन देखेंगे मोनेरन्स में एंड प्रोकैरियोट्स में। मोनेरन्स और प्रोकैरियोट का जो इवोल्यूशन है वो कैसे है एंड यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं देखेंगे। तो जो आपकी फर्स्ट कैटेगरी थी, ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी कीमो हेट्रोट्रॉफिक थी, हेट्रोट्रॉफिक एंड एनएरोबिक फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड वन इज कीमो ऑटोट्रॉफिक एंड एनारोबिक। थर्ड वन इज फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड एनारोबिक, ये आपका थर्ड भी एनारोबिक। एंड द फोर्थ वन इज फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड ऑक्सीजेनिक मीन्स एरोबिक, ऑक्सीजेनिक। एंड द फिफ्थ इज हेट्रोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया, जो आपके है वो हेट्रोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया होगा। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जो आपकी है, फर्स्ट कैटेगरी कीमो हेट्रोट्रॉफिक एंड एनएरोबिक। इसमें आपके जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो होते हैं आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं ये होंगे, ये कीमो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, एनएरोबिक होते हैं। एंड द सेकेंड कीमो ऑटोट्रॉफिक एंड एनएरोबिक, ये आपकी सेकेंड कैटेगरी होती है। इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं आपके, फर्स्ट वन इज आयरन एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं कि यूज केमिकल एनर्जी फॉर फूड प्रोडक्शन, ओके, which is obtained by oxidation of chemical compound that is may be inorganic। आपका वो कंपाउंड जो होगा वो आपका इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों से ऑक्सीडेशन करके और एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। ये आपकी जो कैटेगरी होती फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ये थे। अगर आपको फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की बात करेगा तो आपका ऑप्शन जो होगा ये हमेशा एनारोबिक थे और कीमो ऑटोट्रॉफिक थे। इससे पहले ये हेट्रोट्रॉफिक था जो कि आर्के बैक्टीरिया था। ओके, ये आपके फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक होंगे और ये ऑक्सीडेशन कराते हैं केमिकल कंपाउंड के, जो कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थर्ड इज फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड एनएरोबिक, ये आपके फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड एनएरोबिक। इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं आपके पर्पल सल्फर बैक्टीरिया,
जिसका एग्जाम्पल होता है स्पीसीज का नेम क्रोमैटियम। द सेकेंड इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एग्जाम्पल होता है आपका क्लोरोवियम। क्लोरोवियम, जब भी ग्रीन की बात आती है क्लोरो आपके बॉटनी में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाया करता है, क्लोरोवियम। एंड सेकेंड इज थायोथ्रिक्स एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। आपके ये दोनों ऊपर के सल्फ़र हैं और ये नॉन सल्फ़र बैक्टीरिया है। इसका एग्जाम्पल जो होता है रोडोस्पाइरिलम होता है एंड रोडोसोडोमोनास। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ओके, इसमें क्या होता है जो इम्पोर्टेंट थिंग्स, ये आपके ऑटो टॉपिक है। फोटो ऑटोट्रॉफिक मींस नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इसमें होती है। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है ये। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है। जो क्लोरोफिल होगा वो बैक्टीरियल क्लोरोफिल होगा। यहाँ पे जो सब्सटेंस ऑक्सीजनिक में जहाँ जो O2 का रोल होता है, H2O का रोल होता है, वो रोल यहाँ पे हाइड्रोजन डोनेशन का रोल जो होता है, ये आपका H+ डोनेशन का जो रोल होता है वो H2S इनऑर्गेनिक होता है, ये डोनेट करता है। एंड इसमें PS सेकेंड अब्सेंट होता है बिकॉज PS सेकेंड इज एसोसिएटेड विद द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, photosynthesis means these show that this is non-oxygenic photosynthesis। ओके, एंड आपका जो ये फोर्थ पॉइंट इसके लिए आप मैंने लिखेंगे, फिफ्थ पॉइंट, ये फर्स्ट फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, द फोर्थ कैटेगरी इज फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड ऑक्सीजनिक। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसमें देखिए सारी कैटेगरी हैं। एनसीईआरटी जो लिखती है इसमें न्यूट्रिशनली बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है, सारी कैटेगरी पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं सारी कैटेगरी इसमें मंडेंट्स में पाई जाती है। इसमें जो एग्जांपल होते हैं ऑक्सीजनिक, आपको पता होगा फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस अकर इन VGA साइनोबैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, इसमें ट्रू क्लोरोफिल होगा, ट्रू क्लोरोफिल। H2S की जगह यहाँ पे H2O यूज होता है। यहाँ पे PS सेकेंड जो होगा ये प्रेजेंट होगा, इसी वजह से जो फोटोसिंथेसिस होगी ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगी। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ट्रू फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म तो ये ऑप्शन जाएगा, मीन्स आपके लिए VGA करेक्ट होंगे। ये होता है इसके लिए। ओके, ये क्या करते हैं कि यूज आपके ये भी आप एक सेकंड इसको ऐसे मेंशन कीजिए। ये जो आपके थर्ड पे फोटो ऑटोटॉपिक जितने होते हैं मीन्स एरोबिक हो या एनारोबिक हो, ये दोनों कैटेगरी के लिए है। ये दोनों यूज लाइट एनर्जी। फोटो ऑटोटॉपिक से पहले जो ऑटोटॉपिक था मीन्स कीमो ऑटोटॉपिक, वो केमिकल एनर्जी यूज करता था, ऑक्सीडेशन करता था एक केमिकल कंपाउंड का। बट ये आपका लाइट एनर्जी से एनर्जी लेते हैं और इसीलिए इन दोनों कैटेगरी को अगर फोटो ऑटोटॉप्स पूछा जाए तो फोटो ऑटोटॉप्स की कैटेगरी में दोनों आएंगे, फोटो ऑटोटॉप्स। ओके, एंड जो एक पॉइंट मैंने बताया कि कीमो ऑटोटॉप में आपको ये ध्यान रखना है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस से ये एनर्जी निकालते हैं कीमो ऑटोटॉप्स। सो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ऑप्शन में कंफ्यूज कर देते हैं। ओके, नाउ द फिफ्थ आपका फिफ्थ कैटेगरी इज हेट्रोट्रॉफिक यूबैक्टीरिया।
ये मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफिक, आपकी एनसीईआरटी लिखती है। इसमें 2 टाइप के होंगे, एक होते हैं आपके पैरासिटिक एंड सेकंड होंगे आपके सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक जो किसी पे लिविंग पे एज अ पैरासाइट रहते हैं, और सेप्रोफिटिक जो डेड मैटर्स पे, लिविंग मैटर्स पे ग्रो करते हैं या सर्वाइव करते हैं। पैरासिटिक में आपकी 2 कैटेगरी होगी, एक ऑब्लिगेट होंगे, मीन्स हमेशा ये लाइफ लॉन्ग ऑब्लिगेट होंगे, मीन्स पैरासाइट ही रहेंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट। एंड द सेकेंड इज फैकल्टेटिव। ये इसी मीन्स पैरासाइट की ही 2 टाइप होंगे, बट नाम पे आप ध्यान दीजिएगा, ये फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट होते हैं। देखिए इसको इसलिए लिखते हैं क्योंकि जनरली जो होंगे फैकल्टेटिव में, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि जनरली ये पैरासिटिक होंगे, बट एज अ फैकल्टेटिव मीन्स अल्टरनेट में ये सेप्रोफाइट जैसा भी बिहेव करने लगते हैं, इस वजह से ये पैरासिटिक कैटेगरी में आएंगे। ओके, आप इसको ऑब्लिगेट में जो एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, जो कि लेप्रोसी कॉज करता है। एंड फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट में ये क्या होता है, नॉर्मली होंगे पैरासाइट होंगे, बट इन अब्सेंस ऑफ लिविंग होस्ट, अगर इसको कोई अपना होस्ट नहीं मिलता है, देन इट बिकम सेप्रोफाइट। ओके, एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये आपको टीवी कॉज करता है, ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, मीन्स आपकी जो लेप्रोसी कॉज करेगी ये ऑब्लिगेट पैरासिटिक होते हैं, और ये फैकल्टेटिव सेप्रोफिटिक होते हैं जो आपको टीवी कॉज करते हो। सेप्रोफिटिक में आपके 2 कैटेगरी इसमें भी आती हैं। आपकी फर्स्ट कैटेगरी एज इट इज ऑब्लिगेट होंगे, ऑब्लिगेट सेप्रोफिटिक होंगे। एंड द नेक्स्ट इज फैकल्टेटिव। आपके फैकल्टेटिव में क्या आ जाएगा, पैरासिटिक, मीन्स ये नॉर्मली सेप्रोफिटिक होंगे, और अल्टरनेट में जब आप नॉन लिविंग होस्ट कंटेंट नहीं मिलेंगे, इनको नॉन लिविंग मैटर नहीं मिलेगा, तो ये पैरासिटिक हो जाते हैं। ओके, ऑब्लिगेट में जो होते हैं एग्जाम्पल, ऑब्लिगेट सेप्रोफिटिक के जो एग्जाम्पल हैं वो होते हैं बैसिलस वल्गैरिस होता है, एंड क्लोस्ट्रीडियम जो बोटुलिज्म कॉज करता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम होता है। ओके, एंड फैकल्टेटिव पैरासिटिक मीन्स नॉर्मली दे आर सेप्रोफिटिक, बट कंडीशनली दे बिकम पैरासिटिक। नॉर्मली जो होंगे नॉर्मली सेप्रो, बट इन एब्सेंस ऑफ डेड मैटर दे बिकम पैरासिटिक, मीन्स होस्ट इनको लाइव होस्ट मिलता है और डेड मैटर नहीं मिलता है, तो पैरासिटिक हो जाते हैं। एंड द एग्जाम्पल इज सूडोमोनास एंड स्टेफाइलोकोकस। ओके, एक्चुअली ये नाम जो सारे मेंशन किए गए, या तो ये बहुत रैंडम नाम है या फिर आपके कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में मेंशन है, इस वजह से आप नाम याद रख सकते हैं। बट एज ये जो लास्ट में मैंने एग्जांपल के लिए 4-5 नाम आपको दी, ये शायद मतलब अब आने के चांसेस कम है। बट जो ये आपके क्वेश्चन जो पुट कर दिए जाते हैं, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक, फर्स्ट हेटेरोट्रॉफिक, फर्स्ट फोटो ऑटोट्रॉफिक, ऐसे, तो इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आप क्लियर कर लें, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आपको पुट कर दिए जाते हैं। ओके, तो ये जो कैटेगरी होती है, आप यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करें, आपने सेकंड कैटेगरी जो होगी इसको बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ, जो कि लिखा ही हुआ है, मीन्स ये कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स हो जाएंगे। मीन्स सबसे फर्स्ट कैटेगरी जो है आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कैटेगरी हेटेरोट्रॉफ, सेकंड कैटेगरी आपकी जो होती है ये कीमो ऑटोट्रॉफ, एंड थर्ड एंड फोर्थ वन इज
थर्ड एंड फोर्थ इज फोटो ऑटोट्रॉफ, ओके। एंड द फिफ्थ इज हेटेरोटॉप्स। ये हेटेरोटॉप्स ही होते हैं और ये यू बैक्टीरिया होते हैं, हेटेरोटॉफिक यू बैक्टीरिया। हेटेरो मीन्स आपके हेटेरोटॉफिक यू बैक्टीरिया को फिर अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ओके। तो आप इसे लिख लें और आई होप भी आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे, ओके। थैंक यू।